पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ठीक है आलोक जी, अब आप मोर्चा संभालिए और बताइए कि भगवा आतंकवाद एक जो कहा, कोर्ट का केस आता है मालेगांव में, वो लोग बाइज्जत बरी होते हैं, अभी ऊपरी अदालत है, इसका हमें भी इल्म है, लेकिन उसके बाद आपके ये नेता ये जो नया नया शब्द कॉइन कर रहे हैं कि अब सनातनी टेरर बोलो, क्यों कर रहे हैं? क्या जानबूझकर एक पूरे समुदाय को अपमानित करने का ये तरीका खोजा है आपके नेताओं ने? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मुझे लगता है कि आज सबसे पहले तो एनआईए को, बीजेपी को और गृह मंत्री महोदय को देश से माफी मांगनी चाहिए। तमाम एक्यूज्ड एनआईए की कमी के कारण, जैसा कि कोर्ट का वर्डिक्ट कह रहा है, वो सब बरी होकर चले गए और आज कोई आरोपी नहीं है कि किसने वो वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। अब बात आती है कि ये कल ही फैसला क्यों आया? 2 महीने से 2.5 महीने से फैसला रिजर्व था। 2023 के बाद 2025 में डेट लगती है। जितनी जिरह थी, जिसको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, वो 2023 में सब इस केस की समाप्त हो गई थी, लेकिन 2 साल तक वो अगली डेट नहीं लगी और 2 महीने तक इस फैसले को रिजर्व रखा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। दुर्भाग्य यह है कि जिस केस में 30 के करीब एविडेंसेस की डेथ हो गई हो, डेथ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, 33 लोग हॉस्टाइल हो गए हो, क्यों हुए, कहां चले गए, किसी को नहीं पता है। वो हेमंत करकरे का लैपटॉप आज तक नहीं पता कहां चला गया। मकोका कोर्ट से जो एक सीडी आई थी जिसके अंदर तमाम सबूत थे, वो जब एनआईए कोर्ट पे पहुंची तो उसके 2 टुकड़े मिले। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। इन्हीं का आरएसएस का एक आदमी था जिसका नाम था सुनील दोषी, आरएसएस का प्रचारक था। मध्य प्रदेश में उसकी मृत्यु हुई। कारण क्या था कि उसके पास काफी हद तक सबूत थे, लेकिन उसकी मृत्यु हुई और आज तक नहीं पता कि क्यों मृत्यु हुई। लेकिन पूरे इसको मुद्दे को हिंदू मुसलमान पे लाकर टेक दीजिए, अपनी विफलताओं से हटा दीजिए। परसों अमेरिका की तरफ से 25% का टैरिफ आता है, कल यहाँ एनआईए कोर्ट जागती है और आकर वहां पर पूरी तरह से जजमेंट दे दिया जाता है। थोड़े दिन पहले औरंगजेब चल रहा था, फिर मुगल किताबों से हटाए जा रहे थे, अब ये मालेगांव ब्लास्ट आ गया है। बाकी चीजों पर चर्चा मत कीजिए। कल एसएससी के कार्यालय के बाहर पेपर लीक के मामले में 10 से 15 हजार बच्चों ने प्रदर्शन किया, उस पर चर्चा मत कीजिए। बीजेपी चाहती है कि आप केवल हिंदू मुसलमान में उलझे रहें, इनकी विफलताएं यहीं पर उलझी रह जाएं, इनकी विफलताओं पर चर्चा न की। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, खत्म।